तो आज अभी हम लोग देखेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट। तो संजय, टेट्रोलॉजी ऑफ पायलट में कौन कौन सी 4 चीज़ें आती हैं, बता। हाँ, पल्मोनरी स्टेनोसिस आती है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, फिर ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। तो भाई इसने चारों चीज़ें सही बताई, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, आरवीएच और ओवर राइडिंग ऑफ द एरोटा। अभी बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हार्ट होता है बेसिकली। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाती है, और जो राइट वेंट्रिकल है तो बेसिकली यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेप्टल डिफेक्ट होता है। तो ये जो लंग में ब्लड आता है, सबसे पहले जो ब्लड आएगा यहाँ पे एक कम जाएगा लंग में, और लंग में कम जाएगा तो यहाँ पे कम आएगा, और उसके बाद ओवरऑल एरोटा में कम ब्लड जाएगा। तो यहाँ पे बंदे में और क्या होता है, यहाँ पे इसकी वजह से जब यहाँ पे ब्लड जाता है तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाता है, क्योंकि बैक फ्लो की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो कुछ ब्लड यहाँ पे चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीनेटेड, मतलब यहाँ से और डीऑक्सीनेटेड दोनों ब्लड मिलते हैं, मतलब मिक्सिंग होती है ब्लड की। पर बेसिकली बच्चे में जो साइनोसिस होती है, ठीक है, बच्चे में साइनोसिस होगी, पर साइनोसिस कभी होगी, कभी मैंने बताया था साइनोसिस कभी होती है ऑन एक्सर्शन। जब भी बच्चा खेलता है कूदता है ना, तब साइनोसिस होती है, मतलब जब सिंपैथेटिक ड्राइव होता है ना, तब उसमें साइनोसिस होती है। उसके बाद कंटिन्यू जब इस पर यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, ये हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये होता है। तो बेसिकली ब्लड की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ होती है, राइट टू लेफ्ट हो रही है, ठीक है। ब्लड कम, बॉडी में कम ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँच रहा है, और ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड, क्योंकि ए वाला ब्लड यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, तो मिक्सिंग हो रही है दोनों की। मेनली ब्लड शिफ्ट करता है राइट टू लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या होता है, मिक्स ब्लड जाता है बॉडी में, ठीक है। साइनोसिस मेनली डेवलप होती है कभी ऑन एक्सर्शन पे। और यहाँ पे बेसिकली बताऊँ तो यहाँ पे बच्चे में टैचिकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज होना, ठीक है, रेस्पिरेटरी इंक्रीज होना, ये सब दिखता है अपने को। वहाँ पे एक्सरे कराने पे बूट शेप्ड हार्ट दिखता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बूट शेप्ड हार्ट क्यों दिखता है, जो कि पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉन्केटिविटी डेवलप होती है, एक कॉन्केव जैसा हो जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे हाइपरट्रॉफी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से ऐसा दिखता है। तो बूट शेप्ड हार्ट दिखेगा अपने को एक्सरे में। ईसीजी में वही राइट एक्सिस डेविएशन अपने को मिलता है। सीबीसी में गाइस जब बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी क्या करती है सीबीसी में ना, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ब्लड जो होता है गाढ़ा हो जाता है ना, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, क्लोट के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सीवीए मतलब सीवीए मतलब सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। क्यों बता? ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। नहीं, ऑक्सीजन कम पहुंचा, बॉडी कंपेंसेट करने के लिए हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा है, तो बॉडी गाढ़ा हो गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो इसके चांसेस होते हैं। हाँ, चांस होते हैं। बूट से हाथ होता है। उसके बाद बंदे में साइनोसिस, फेलियर टू थ्राइव, डिजिटल क्लबिंग मैंने 3-4 सीएल बताया, देखो सीकेडी में, सीओपीडी हाँ, और सीएलडी इनमें दिखता है, और डिज्निया अपने को मिलेगा ऑन एक्सर्शन। उसके बाद मरमर सुनाई देता है, कौन सा, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर सुनाई देगा सेकेंड एंड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे, ठीक है। स्टर्नम के जस्ट स्टर्नम के आसपास रहता है ना रे, ठीक है, तो कोई नहीं। उसके बाद हम लोग ब्लड काउंट पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलता है थोड़ा सा, चेक करते हैं, बूट से बाहर मिलता है। ईसीजी हम लोग कराते हैं पेशेंट में, तो राइट एक्सिस डेविएशन 2D इको से पूरा क्लियर हो जाती है पिक्चर, और कार्डियक कैथेटराइजेशन करा लेते हैं। उसके बाद गाइस इससे अपने को पल्मोनरी का कंडीशन पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे पास होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड सलप होता है ना, तो यहाँ पे पस वगैरह होने के चांस होता है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक और ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक और ड्रेनेज करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, आयरन सप्लीमेंटेशन करते हैं ताकि बच्चे में थोड़ी एनर्जी आ जाए, ठीक है। और एंटीबायोटिक ड्रेनेज कब करते हैं, जब भी वहाँ पे पस वगैरह हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हम लोग देते हैं, बंदे में हाइपोक्सिया डेवलप है, बीटा ब्लॉकर देते हैं ताकि सिंपैथेटिक ड्राइव कम हो। मॉर्फिन हम लोग दे देते हैं उसमें ताकि सिंपैथेटिक ड्राइव वगैरह कम हो, और बीटा ब्लॉकर भी उसके लिए देते हैं उसमें। तो ये दोनों हम लोग दे सकते हैं पेशेंट में। और बंदे यहाँ पे नी चेस्ट पोजीशन में होता है, अगर बच्चा को साइनोसिस होता है नी चेस्ट पोजीशन में होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि क्या होता है नी चेस्ट पोजीशन इसलिए होता है क्योंकि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो कम ब्लड जाएगा, तो साइनोसिस कम डेवलप होगी। ये बताना तेरे को, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ बता दिया कि पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है।